नमस्ते भाई और बहनों। अडवाणी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस धरती मां का मैं लड़का हूं। क्लस्टरिंग इल्यूजन। मैं किसकी नाटक कर रहा हूं पता है? मोदी जी का। भाई और बहनों, एनीवेज, क्लस्टरिंग इल्यूजन। क्लस्ट बोलिए, थोड़ा अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। क्लस्टर। क्लस्टर समझते हैं? क्लस्टर सुना है? बोलिए। क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इल्यूजन। इल्यूजन तो समझते हैं, और क्लस्टरिंग मतलब? क्लस्टर्स सुना है कभी? क्लस्टर्स मतलब गुच्छे, अंगूर के दानों के गुच्छे, क्लस्टर्स। तो क्लस्टरिंग मतलब कोई ऐसा चीज जो ग्रुप में आपको आए, ठीक है। क्लस्टरिंग इल्यूजन। अब ये मत बोलिएगा सर क्लस्टरिंग मतलब कुछ जैसे सर्वाइवरशिप बायस के लिए कर दिया था आपने। हाँ। In 1957, Sweden opera singer Friedrich Jorgensen bought a tape player to record his vocals. Clear? एक मैडम है स्विट्जरलैंड, स्वीडिश की, उनका नाम है फ्रेडरिच जॉर्गेंसन। उन्होंने एक प्लेयर खरीदा, टेप प्लेयर, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। When he listened back to the recording, he heard strange noise throughout whispers that sounded like supernatural messages. और उस टेप में से आवाजें आ रही थी ऐसी जैसे विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाने वाली आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुपरनैचुरल मैसेज है। सुपरनैचुरल मतलब भूत प्रेत टाइप की। A few years later, he recorded bird song. उन्होंने बर्ड के सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। This time, he heard the voice of his deceased mother in the background whispering to him. और इस बार उन्होंने उस आवाज के बीच में अपनी डिजीज्ड मदर मतलब आप लोगों को इंग्लिश, हाँ, डिसीज्ड बोलते हैं मरे हुए को, डिसीज्ड। हाँ, स्कैन करिए, करिए तो बताता हूं ना। डिजीज्ड मतलब उनकी जो मम्मी मर गई थी, उनकी आवाज सुनी उन्होंने बैकग्राउंड में। और आवाज क्या थी? फ्रेड, माई लिटिल फ्रेड, कैन यू हियर मी? इट्स मम्मी दैट डिड इट। और बस उससे हो गया। जॉर्गनसन्स turned his life around and devoted himself to communicating with the deceased via tape recording. और उन्होंने पूरी जिंदगी टेप रिकॉर्डर से आवाजें भूत प्रेतों से बात करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड करते थे और देते थे लोगों को। 1994 में, ये कौन से साल में था? 1957। अब 1994 में डायन डूसर फ्रॉम फ्लोरिडा ऑल्सो हैड एन अदरवर्ल्डली एनकाउंटर। उनका भी एक अदरवर्ल्डली एनकाउंटर हुआ। राम जी, आप जानते हैं इसको? एक आप छोटा करिए साइड से। पूरे को एक पेज करो बेटा, एक पेज तक ले जाओ। अब इसको सेव कर लो। हाँ, और जब फिर दोबारा करोगी तो अब इसको खत्म नहीं करना है। नीचे आओ। हाँ, हो गया, नीचे आओ, बैक जाओ, स्कैन। ना, तुमने गलती की, बैक नहीं करना था। उसी को फिर से करके इधर ले आते। समझ में आ गया? 1994 में डायना डूसर फ्रॉम फ्लोरिडा हैड एन अदरवर्ल्डली एनकाउंटर। उनको भी ऐसा एनकाउंटर हुआ था दूसरी दुनिया के लोगों से। After biting into a slice of toast and placing it back down on the plate, she noticed the face of Virgin Mary in it. टोस्ट खा रही थी और वापस रख दिया तो उसमें जो फेस बन के आया वो वर्जिन मेरी का आया, मदर मेरी का। Immediately she stopped eating and stored the divine message minus the bite, उन्होंने थोड़ा सा खाया था, in plastic container, संभाल के रख दिया। In November 2004, she auctioned the still fairly well preserved snack on eBay. उन्होंने इसको बेचा, और कितने का बेचा पता है? $28,000। कितना हुआ? करीब 18 हो गया, ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए का ब्रेड का पीस। 1978 में a woman
फ्रॉम न्यू मैक्सिको, अब कर पा रही है? न्यू मैक्सिको, उनका नाम, हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस. हर टॉर्टिलाज बैक एंड स्पॉट रिजेंबल्ड जीसस फेस. टॉर्टिला कुछ खाना पीना होगा, उसका जो पीछे का शेप था वो जीसस की मुंह की तरह दिखता था. द प्रेस लैच्ड ऑन द स्टोरी एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉक्ड टू न्यू मैक्सिको टू सी द सेवियर इन बुरिटो फॉर्म. कि उनको लगा कि इस बुरिटो में खाने में सेवियर दिख रहे हैं हमारे, तो देखना चाहते थे. 2 years earlier, in 1976, the orbiter of Viking spacecraft had photographed a rock formation that from high above looked like human face. पहाड़ किसकी तरह दिख रहा था? आदमी की शक्ल से, ऊपर से स्पेस से देखा उन्होंने. The face on the Mars made headlines around the world. और मार्स से हमने जो फेस देखा उस पूरे हेडलाइन बन गया था पूरी दुनिया में. And you, have you ever seen faces in the clouds or the outlines of animals on the rocks? देखा है कभी? नहीं देखा. मैं जब बचपन में ना, आपके घर में टाइल्स में डिजाइन बने होते हैं, तो बचपन में हमेशा मुझे टाइल्स में लोगों की शक्ल दिखाई करती थी. कभी कोई शेर दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है ना, जब हम लोग पॉटी वोटी करते हैं तो खाली बैठे होते हैं, कुछ करना तो होता नहीं, शक्ल देखते हैं. आपने कभी नहीं देखा? टाइल में दिखते हैं बहुत बार, मुझे दिखा है. क्लाउड्स में भी अगर आप ध्यान से देखें तो शेप्स दिखाई देंगे. तो मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स. एंड दिस इज परफेक्टली, गणेश जी दिखाई देते हैं. तो बोलता है दिस इज परफेक्टली नॉर्मल, एकदम सही है, ऐसा होता है. क्यों? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन्स सीक पैटर्न्स एंड रूल्स. जो हमारा ब्रेन है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो चीजों को एज इट इज देखता नहीं है. वो क्या खोजता है? पैटर्न्स और रूल्स. इनफैक्ट इट टेक्स इट वन स्टेप फर्दर. इनफैक्ट वो एक और आगे का काम करता है. इट फाइंड्स नो फेमिलियर पैटर्न्स, इट सिंपली, इफ इट फाइंड्स नो फेमिलियर पैटर्न, इट सिंपली इन्वेंट्स सम. और अगर दो चीजों में कोई फेमिलियर पैटर्न नहीं है तो क्या करेगा? खोज लेगा, बनाएगा, अपनी मर्जी से बना देगा. उनको दे दीजिए. अच्छा, एक भैया को भी दे दीजिए. हाँ. तो हमारा माइंड ऐसा है कि वो पैटर्न खोजता है. द मोर डिफ्यूज द सिग्नल, और जितना ये सिग्नल डिफ्यूज मतलब